ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 21 रनों से पराजित कर न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। दबाव में एक बार फिर से भारतीय पारी बिखर गई। दबाव झेलने में भारतीय टीम नाकाम रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बुधवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया और कहना होगा कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जिस तरह से पराजित किया है, उसके बाद एक बार फिर से सभी को सोचना पड़ेगा कि आखिर नॉकआउट जैसा मैच जब आता है उस वक्त भारतीय टीम को क्या हो जाता है। आप देखें तो पिछली 7-8 बाइलैटरल सीरीज जो भारत में हुई है, भारत ने जीती है, लेकिन ये एक नॉकआउट जैसा मोमेंट आया यहां पर कि अगर आप तीसरा मैच जीतते हैं तो सीरीज आप जीत जाएंगे, तो उस दबाव को लेने में टीम इंडिया सफल नहीं हो सकी। अगर तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की हम बात करें तो एक समय भारतीय टीम निश्चित जीत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी। ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ फाइट था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बनाए थे और भारतीय टीम एक समय 146 रनों पर सिर्फ 2 विकेट गंवाकर अच्छी स्थिति में थी और विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर थे और दोनों काफी देर से खेल रहे थे, दोनों की नजरें जमी हुई थी। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी एक मैच के आखिर तक रहेगा और टीम को मैच जिताकर ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त भारत को सिर्फ 124 रन बनाने थे और 134 गेंदें बाकी थी। तो आप समझिए बिल्कुल आसान समीकरण था और लग रहा था कि भारतीय टीम जीत ले जाएगी, लेकिन राहुल आउट होते हैं, फिर अक्षर आउट होते हैं और फिर भारतीय पारी ढह जाती है और पूरी टीम 248 रनों पर सिमटती है। ये पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन अगर मैच की शुरुआत से अगर हम जाएं तो बुधवार को टॉस स्टीव स्मिथ ने जीता और जैसा उन्होंने मैच के वक्त कहा, अगर उस टॉस के वक्त कहा, अगर उस पर आप ध्यान दें, उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक प्रेशर मैच है इसलिए हम पहले स्कोर बोर्ड पर रन टांग देना चाहेंगे, लगा देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक प्रेशर मैच है। जबकि रोहित शर्मा ने कहा कि वो पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। तो दोनों को अपने मन के मुताबिक जो है बैटिंग और बॉलिंग मिल गई, लेकिन जो स्टीव स्मिथ ने बात कही ना कि ये प्रेशर मैच है और इसका दबाव जो है बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर ज्यादा हो सकती है, वो बिल्कुल सही साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी शुरुआत की और 68 रनों की ओपनिंग साझेदारी मिचेल मार्श और हेड के बीच में हुई। मिचेल मार्श पूरी सीरीज में लगातार स्कोर करते रहे और पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन भी मिचेल मार्श ने ही बनाए हैं, जबकि बुधवार को उन्होंने 47 रन बनाए रन ए बॉल। हालांकि पहला विकेट जो है ट्रेविस हेड के रूप में गिरा था, लेकिन मिचेल मार्श की पारी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 74 रनों पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा। एक ओपनिंग साझेदारी 68 रनों की हुई थी, फिर जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरे। मिचेल मार्श आउट हुए और उसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ भी जल्दी ही आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद डेविड वार्नर और लाबुशेन ने एक साझेदारी की 40 रनों की। इसके बाद वार्नर और लाबुशेन आउट होते हैं। उसके बाद फिर से एक एलेक्स कैरी और मार्कस स्टोइनिस के बीच 58 रनों की साझेदारी होती है। तो ये जो छोटी छोटी साझेदारियां ऑस्ट्रेलियाई पारी में हो रही थी ना, वो स्कोर में इजाफा करते जा रही थी और अपनी टीम के लिए स्कोर जोड़ते चली जा रही थी और जिससे उनका स्कोर जो है 250 के पार पहुंचा। अगर हम आखिरी विकेट की बात करें तो 22 रनों की साझेदारी तो मिचेल स्टार्क और एडम ज़ेम्पा ने की। ये साझेदारियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये आपको मैच के परिणाम के बाद पता चलता है। हालांकि भारत की तरफ से जैसे कि ये पिच थी और मैच के पूर्व भी जब मैंने शो किया था तो आपको बताया था कि यहां पर स्पिनर्स के लिए परचेज होगा, तो भारत के भी स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, चाहे वो कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो या रविंद्र जडेजा हो।
रविंद्र जडेजा को हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने 10 ओवरों में सिर्फ 34 रन दिए। कुलदीप यादव को 3 विकेट मिला, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, तो ये 5 विकेट इनके नाम रहे। हार्दिक पांड्या ने शुरुआती झटके दिए और अच्छी गेंदबाजी की और 3 विकेट उन्होंने लिए। 269 रनों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई, पूरे 50 ओवर नहीं खेल सकी, 49 ओवर ही उनकी पारी चली। 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हुई। 269 रनों पर भारत को जीत के लिए 270 रन चाहिए थे, और चाहिए क्या था कि आपको मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं देना था और एक अच्छी शुरुआत करनी थी, और ये दोनों चीजें हुई। न तो मिचेल स्टार्क को विकेट मिला और एक अच्छी साझेदारी भी ओपनिंग विकेट के लिए हुई, और 65 रनों पर भारत का पहला विकेट गिरा और रोहित शर्मा आउट हुए 30 रन बनाकर। और ये आप कह सकते हैं कि यहां पर रोहित जो है अपनी पारी को कन्वर्ट नहीं कर सके। जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की थी उसे आगे लेकर जो उन्हें जाना चाहिए था वो नहीं जा सके, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि थोड़ी देर बाद शुभमन गिल भी आउट हो गए। फिर उसके बाद एक साझेदारी पनपी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में, लेकिन फिर केएल राहुल आउट हो जाते हैं। उस समय टीम का स्कोर 146 था, लेकिन जो मैच का टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूं अक्षर पटेल का रन आउट होना। अक्षर पटेल गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलते हैं और स्टीव स्मिथ ने जिस तरह से उन्हें रन आउट किया, और जो एक कॉम्बिनेशन वहां पर दिखा स्टीव स्मिथ और कैरी के बीच में, और अक्षर पटेल जो आउट होते हैं, तो मोमेंटम वहां से ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया। और इसके बाद देखें कि फिर विराट कोहली जब 185 पर अपना विकेट देकर वापस लौटते हैं एक लंबा शॉट मारने के प्रयास में, तो वहां से पूरा मैच जो है एक तरह से ऑस्ट्रेलियाई पक्ष में जा चुका था। विराट कोहली ने एक अच्छी पारी खेली, उन्होंने 54 रन बनाए 72 गेंदों पर, और एक ऐसी पारी थी जहां पर जिस तरह की वो पारी खेल रहे थे लग रहा था कि वो एंड तक लेकर जाएंगे, लेकिन वही लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है और वो वहां पर अपना विकेट गंवाते हैं और भारतीय टीम पर दबाव आ जाता है, क्योंकि विराट कोहली आउट होते हैं और अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से गोल्डन डक का शिकार होते हैं। पहली ही गेंद पर आउट होते हैं, सिर्फ फर्क यह था कि पिछले 2 मौकों पर गेंदबाज मिचेल स्टार्क थे, इस बार एस्टन एगर थे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहां पर की है एडम ज़ैम्पा ने, जब हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा बहुत सूझबूझ के साथ और समझदारी के साथ पारी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो गेम को लास्ट तक लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जब एक बार रन रेट थोड़ा सा ऊपर गया तो वहां पर हार्दिक और रविंद्र जडेजा दोनों ने ज़ैम्पा पर ट्राई किया और दोनों के विकेट जो है ज़ैम्पा ने लिए, और ज़ैम्पा ने पूरे मैच में 4 विकेट लिए, वो भी सिर्फ 45 रन देकर, जबकि एस्टन एगर को 41 रन के एवज में 2 विकेट मिला। तो ये जो स्पिनर्स की जो जोड़ी थी ना ज़ैम्पा और एगर की, वो इंडियन बैटर्स पर भारी पड़ी और आराम से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो मैच जीतकर ले गई। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीता, और ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है। 2019 में भी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय दौरे पर आई थी तब वो पहले 2 मैच हार कर पीछे चल रही थी, लेकिन उसने आखिरी 3 मैच जीतकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर लिया था। और इस बार भी वैसा ही हुआ, पहला मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम हारी थी, लेकिन बाद के 2 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारतीय टीम हार गई तीसरे वनडे में, सीरीज भी हार गई, ये बात भी सही है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट के लिए सोचने की बात जरूर है, सोचने का विषय जरूर है कि आखिर जब प्रेशर पड़ता है तो टीम इंडिया क्यों जो है वहां पर स्टैंड नहीं कर पाती है, खड़ा नहीं हो पाती है, और अक्सर दबाव में घुटने क्यों टेक देती है, बिखर क्यों जाती है। ये सोचने की बात है। फिलहाल आपके लिए जानकारी ये कि तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रनों से पराजित कर मैच के साथ साथ सीरीज भी जीत ली है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।